भस्त्रिका प्राणायाम, इससे हमारा शरीर में वो बहुत एक्टिवेट हो जाता है। इसका अभ्यास कैसा करें, अभी इसको बैलेंस करके ही भस्त्रिका करना पड़ेगा। तो ये प्राणायाम करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। खून को साफ करना, संख्या कितना रहता है एल्यूलाइज का। योग से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। ओम नमः शिवाय। सभी को प्रणाम, शरण शरणार्थी। आज हम जानेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का उपयोग। भस्त्रिका प्राणायाम, इससे हमारा शरीर में जो एनर्जी का लेवल है वो बहुत एक्टिवेट हो जाता है, एनर्जी जागृत हो जाता है। जितने भी हम काम करते हैं तो हमको थकान महसूस नहीं होगा, और इससे हमारा जो पाचक तंत्र है वो बहुत मजबूत होगा, क्योंकि इससे जठराग्नि एक्टिवेट होता है और इससे बहुत सारा बेनिफिट्स है। उसको जानते जानते इसका अभ्यास कैसा करें ये हम जानेंगे। पहले सीधा बैठना पड़ेगा। सीधा बैठ के इसका अभ्यास करते। इसको करने से पहले ऐसा हमारा नॉस्ट्रिल्स को चेक करना पड़ेगा। कहीं पर ज्यादा आता है, कहीं पर कम आता है। वो हम जानने के बाद जहां ज्यादा आता है वो नाक को बंद करना है, जहां कम आता है वो नाक को ओपन रखना है। क्योंकि हमारा सांस जो है ये दोनों में एक ही जैसा नहीं रहता है। एक नोस में कम सांस आता है, एक नोस में ज्यादा सांस आता है। ये बदलते रहता है। अभी राइट में ज्यादा है तो 1 घंटे के बाद लेफ्ट में आता है, अभी लेफ्ट में ज्यादा है तो 1 घंटे के बाद राइट में आता है। ये नाड़ी विज्ञान है। तो उसके बारे में अगले हम कुछ एपिसोड में जानेंगे। अभी इसको बैलेंस करके ही भस्त्रिका करना पड़ेगा। इसलिए ये बैलेंस करने के लिए हम जहाँ कम है उसको ओपन करके भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये प्राणायाम करने के लिए बहुत अच्छा आसन है वज्रासन। वज्रासन में आप बैठ के करेंगे तो इससे बहुत आपको लाभ अच्छा मिलेगा। ये वज्रासन कैसे करते हैं, ऐसा वज्रासन, ऐसा वज्रासन करना। देखिए अभी मैं चेक किया ना, मेरा लेफ्ट में कम सांस है, इसलिए हम लेफ्ट से हम कर रहे ये हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। तो इसको 21 बार करना होता है। एक बार सांस लेके छोड़ देंगे तो ये 1 काउंट हो गया। ऐसे 21 बार करना, 1 2 ऐसा मन में काउंट करते करते 21 बार करने के बाद सीधा शांति से बैठना। जहां हम किया वो जो उस साइड है वहां पे थोड़ा लाइटनेस महसूस होगा, मतलब वहां पे पूरा जो एनर्जी है वहां पे ज्यादा सर्कुलेशन होने का हमको महसूस होगा। पूरा हल्कापन वहां पर हमको महसूस होता है। तो हम उसके बारे में पूरा कंसंट्रेशन रखना चाहिए। प्राणायाम मतलब कंसंट्रेशन के साथ करना। अगर विदाउट कंसंट्रेशन हम करते हैं तो उससे बहुत नुकसान भी हमको हो सकते हैं। अभी हम
एक तरफ किया, दोनों तरफ से 3 राउंड करना। 3 राउंड करने से ये प्राणायाम का अभ्यास हम पूर्ति कर सकते। अभी 1 राउंड हम आपको करके दिखाएंगे। ऐसा आप 3 राउंड करना चाहिए। हाथ ऐसे पास में रखना है, सांस लेते लेते हाथ को ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते हाथ को नीचे। ऐसा फोर्सफुल सांस लेना है, फोर्सफुल सांस छोड़ना है। ये प्राणायाम अगर आप करेंगे तो आप 100 से ज्यादा साल तक स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं, क्योंकि ये हमारा फेफड़ियों को मजबूत बना देता है और पूरा क्लीन बना देता है। स्वस्थ, स्ट्रॉन्ग एंड क्लीन बनाने का एक अद्भुत प्राणायाम है ये भस्त्रिका प्राणायाम। देखिए कैसा हम ये करें। हाथ ऊपर जाते हुए सांस को अंदर खींचना है जोर से, हाथ नीचे आते हुए सांस को बाहर छोड़ना। हाथ नीचे आने के बाद में दोनों मुट्ठी ऐसा बांधना चाहिए। हाथ ऊपर जाते जाते मुट्ठी को खोलना चाहिए। फोर्सफुल एंड पावरफुल ब्रेथ के साथ हम भस्त्रिका अभी शुरू करते चले। पहले साधारण सांस लेते हुए हाथ ऊपर रखना चाहिए और सांस छोड़ते छोड़ते ये अभ्यास प्रारंभ करते। ऐसे 21 बार करना चाहिए। 21 बार होने के बाद सांस लेना, सांस को अंदर रोक के पूरा शरीर को टाइट करना और धीरे धीरे सांस छोड़ते पूरा ढीला करेंगे। इसको क्या कहते हैं? भस्त्रिका प्राणायाम। देखिए ये जो ऐसा सांस खींचते ना, पूरा हमारा जो लंग्स का जो भी ब्रांचेस है, ब्रैंकियल्स है, वहां पर पूरा पूरा सांस को जो फोर्सफुली हम चलाने देते हैं तो वो वहां पर सर्कुलेट होता है सांस पूरा ब्रैंकियल्स में और ब्रांचेस में। जैसा पेड़ का जो ये रहता है ना ब्रांचेस, वैसे ही हमारा शरीर में ब्रांचेस रहते हैं। तो वहां पर पूरा का पूरा हवा फोर्सफुली अंदर जाता है तो वो खुल जाता है। कहीं कहीं हमारा जो ब्रांचेस है, ब्रैंकियल्स है, जो सिटी में हम निवास करते तो वहां पर बहुत कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से और जो गंदा हवा की वजह से वो ब्लॉक होते रहते हैं। और हमारा जो टेंशन है, गुस्सा है, उसका वजह से भी वो लंग्स जो है लंग्स का जो नली है वो सिकुड़ा हुआ रहता है। जैसे जैसे हम ये प्राणायाम करना शुरू करते हैं वैसे वैसे वो जो क्या होता है एक्टिवेट होने लगता है। वो सिकुड़ा हुआ फिर फूलने लगता है और फिर जैसा है वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर में आ जाता है। और उसके आगे क्या है, लंग्स का जो वो ब्रांचेस, ब्रैंकियल्स का आगे एल्यूलाइस बोल के रहता है। मतलब ये जो क्या है, एयर को चेंज करने वाला पैकेट जैसा है, पैकेट। तो एयर को कैसा चेंज करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको क्या करता है, वो उसको बना देता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से हमारा क्या करता है, फिल्टर करके वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारा हार्ट को पहुंचाने का काम ये करता है। मतलब ये क्या करता है, अशुद्ध वायु को और शुद्ध वायु को एक्सचेंज करके अशुद्ध वायु को नाक के द्वारा बाहर छोड़ने का और शुद्ध वायु को अंदर खींचने का जो एनर्जी है, ये एल्यूलाइस जो है, इसका जो मुख्य कार्य है
ब्लड प्यूरिफिकेशन करना, खून को साफ करना, और ऑक्सीजन पूरा शरीर को पहुंचाने का काम भी ये करता है। तो इसका संख्या कितना रहता है एल्यूलाइस का? ये 6 मिलियन रहता है, 600 मिलियन, 600 मिलियन। एक एक लंग में 300 मिलियन रहता है, इतना बड़ी मात्रा में रहता है। लेकिन इसको हम खुले आंख में नहीं देख सकते, इतना छोटा रहता है ये एल्यूलाइस, बहुत छोटा रहता है। ये हमारा जो सांस को क्या करता है, शुद्ध करता है। सांस का जो प्राणवायु का शक्ति है, वो सारा शक्ति को जो खून के साथ मिला करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना करके सारा शरीर को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलने का मुख्य काम जो है ये एल्यूलाइस करता है। ये प्राणायाम करने से हमारा जो लंग्स है उसका ब्रांचेस और एल्यूलाइस शुद्ध हो जाता है। अगर वो ही शुद्ध हो गया तो हमारा जिंदगी शुद्ध हो गया। और इससे क्या होता है, हमारा जठराग्नि एक्टिवेट हो जाता है। किसी किसी को गैस्ट्रिक रहता है ना, ये करने के बाद तुरंत बाद डकार आते रहता है उसको, जो पेट में गैस भरा हुआ है ना, उसको पूरा का पूरा ये प्राणायाम करने के तुरंत बाद हम बाहर निकल सकते हैं। तो ये प्राणायाम शरीर में क्या करते हैं, और भी ये वात दोष को कम करता है, कफ दोष को कम करता है, और पित्त दोष को भी बैलेंस में रखता है। तो तीनों दोष को बैलेंस करने का एक बहुत अच्छा उपाय है भस्त्रिका प्राणायाम। और ये हमारा लंग्स का ब्रीदिंग कैपेसिटी को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। लंग्स का ब्रीदिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो गया, इसलिए हमको क्या हो रहा है, हमको जो बीमारी बहुत ज्यादा हो रहा है। बीमारी होने का मुख्य कारण है हमारा शरीर का प्राण शक्ति जो है वो कम हो गया है। तो ये क्या करता है, प्राण शक्ति को एक्टिवेट करता है। प्राण शक्ति को ये जो है इंक्रीज करता है। अभी हमारा शरीर में प्राण शक्ति बहुत डिक्रीज हो गया, बहुत कम हो गया। ये प्राण शक्ति कैसा इंक्रीज होता है, इससे क्या होता है, लंग्स का कैपेसिटी बढ़ता है ना। जो लंग्स में 4.6 लीटर से ज्यादा सांस लेने का कैपेसिटी है, हम उतना नहीं ले पा रहे, इसलिए हमको बहुत सारा बीमारी हो रहा है। तो जिन्होंने गहरा सांस, लंबा सांस और धीरे धीरे सांस लेता है उसको आयु ज्यादा रहता है। गहरी, लंबी और धीरे सांस, उसमें शब्द भी नहीं होना है सांस में। अभी हम भस्त्रिका करने के वक्त सांस को हम जोर से ले रहे हैं, जोर से छोड़ रहे हैं, इसलिए वो साउंड हो रहा है। ये प्राणायाम का प्रक्रिया है। लेकिन हमेशा हम सांस लेते तो उसमें साउंड नहीं आना चाहिए। साउंड अगर आता है तो लंग्स में प्रॉब्लम हो। तो ये साउंडलेस ब्रेथ, डीप ब्रेथ, स्लो ब्रेथ एंड रिदमेटिक ब्रेथ, इंग्लिश में ऐसा कहते हैं, अंग्रेजी में। तो ये होने का मुख्य शक्ति भस्त्रिका प्राणायाम से हमको मिलता है। जैसे जैसे सांस गहरी हो जाएगा, उम्र भी हमारा क्या है, हमारा आयु भी ज्यादा हो जाएगा। आयु ज्यादा हो, 100 साल से ज्यादा कौन जीता है, जिसका सांस जो धीरे रहता है वो 100 साल से ज्यादा जीते। देखिए मगरमच्छ, वो बहुत धीरे धीरे सांस लेने की वजह से 1 मिनट में 5 से 6 बार ही सांस लेता है, इसलिए वो 500 साल जीता है। तो कुत्ता को देखिए, वो बहुत जोर जोर से सांस लेके छोड़ता है, इसलिए वो 10 से 15 साल ही जीता है। इसलिए हमारा जो सांस का लेना और छोड़ने का कैपेसिटी है, इसको गहरा और लंबा बनाने का एक महत्वपूर्ण मजबूत तरीका है, वो है भस्त्रिका प्राणायाम। इससे हमारा सेल्यूलर लेवल, सारा सेल्स को क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है। सारा का सारा सेल्स जो है वो रीएक्टिवेट होता है, रेजुविनेशन होता है। सेल्स ही अगर रीएक्टिवेट हो गया तो हमारा सारा शरीर रीएक्टिवेट हो जाता है। इसलिए देखिए भस्त्रिका प्राणायाम आप हमेशा सब लोग कर सकते हैं। और
और सुबह उठ के काले पेट में करने का ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पेट को पेट में जो खाना रहता है, जब खाना रहता है उस समय हम ये प्राणायाम नहीं कर सकते। इसको प्रेग्नेंट महिला नहीं कर सकते, और बीपी जो है ज्यादा बढ़ा हुआ है वो लोग नहीं कर सकते, और किडनी का प्रॉब्लम जिसको है वो लोग नहीं कर सकते। इनको छोड़कर सभी बाकी लोग ये प्राणायाम कर सकते, इसका सभी फायदे उठा सकते। इससे हमारा आंखों का रोशनी अच्छा हो जाएगा, जो नर्व्स का वीकनेस है वो ठीक हो जाएगा, और महिलाओं में पीसीओएस का समस्या आता है वो भी इससे ठीक हो जाएगा। डायबिटीज वाला ये करेंगे तो डायबिटीज फैट मेटाबॉलिज्म बैलेंस होता है, वो डायबिटीज भी रिवर्स करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। और कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, वीएलडीएल ये सभी पूरा ये ठीक करने का बहुत अच्छा उपाय है, बहुत अच्छा दवा जैसा ये काम करता है। और सभी वात से होने वाला, 80 से ज्यादा बीमारी, पित्त से होने वाला, 60 से ज्यादा बीमारी, कब्ज से होने वाला, 20 से ज्यादा बीमारी को ये शरीर में आने से रोकता है। जो आया है वो बीमारी को ये धीरे धीरे ठीक करता है। इतना बहुत जो है प्राकृतिक दवा है, बहुत अच्छा प्राकृतिक ये दवा है भस्त्रिका प्राणायाम। ये 1000 मेडिसिन का बराबर है भस्त्रिका प्राणायाम। तो इसको हम हर दिन प्रैक्टिस करें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इसको हम सुबह काले पेट में ही करने से अच्छा होगा। वज्रासन में जो हमने बैठा था ना, ऐसा ये वज्रासन में बैठ के हम करते तो ये बहुत अच्छा फायदा देता है। आज के लिए इतना है, और इसके ये प्राणायाम के बारे में अगर और भी ज्यादा आपको जानना चाहते तो कमेंट करके पूछिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हमारा आश्रम में 5 दिन का जो है प्राणायाम का शिविर है, योग ध्यान प्राणायाम का। तो आप डायरेक्टली आप हमारा आश्रम में आके योग ध्यान प्राणायाम को सीख भी सकते। जो योग करेगा उसको बीमारी होगा ही नहीं, जो आया हुआ बीमारी है वो रहेगा नहीं। योग से कुछ भी जो है इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ इसमें पॉसिबल है योग में। आदमी योग करने से भगवान बन सकते, बीमारी को ठीक नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये प्राणायाम कीजिए। ये वीडियो आप प्लीज बहुत लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छा विचार फैलने से देश को अच्छा हो जाएगा, हमारा आगे आने वाला पीढ़ी को अच्छा हो जाएगा। तो आगे हमारा बच्चा है, उसको हम अच्छा संस्कार देने का हमारा ऊपर जिम्मेवारी है। हम योगियों का देश में पैदा हुआ है, आयुर्वेद का देश में पैदा हुआ है। इस देश में पैदा हो करके भी हमको जो शर्म आता है, हमारा देश में शुगर बहुत फैल रहा है, बीपी बहुत फैल रहा है, किडनी प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट अटैक हो गया, लोग मर रहे हैं। तो यह सारा कुछ क्यों हो रहा है? हम योग को भूल गया है, आयुर्वेद को भूल गया है। सभी जो है केमिकल दवा खा करके साइड इफेक्ट होकर के इतना कष्ट हम झेल रहे हैं। आइए फिर से हम भारत को स्वस्थ, स्वावलंबी और स्वदेशी भारत बनाएंगे। हम भारतीयों को जागरूक करने का एक ही तरीका है, योग है। इसलिए ये योग का जो संदेश है बहुत सारे लोगों से पहुंचाने का आपका जिम्मेवारी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमको अच्छे से ये हिंदी नहीं आता है, हम साउथ इंडिया में रहने वाला है। हमारा जो है प्लेस कर्नाटक है, तो भी हम हिंदी सीख करके कितना बोलने का कोशिश कर रहे हैं। कुछ गलती है तो प्लीज हमको माफ कीजिए। आप सभी को प्रणाम, शरणों शरणार्थी।